हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम इन सब मल्टीपल लिटिगेशन में आते हैं और बहुत भोले होते हैं, उनको पता नहीं होता एक्चुअल में। उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता, और एक आम आदमी बिल्कुल वैसे ही सोचता है जैसे वो लोग सोचते हैं। उसमें गलती उनकी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि विवाद हुआ, पत्नी गई, 2-3 केसेज आपके ऊपर आ गए। अब लड़के को कुछ इस बारे में पता ही नहीं है। वो भी थोड़ा बहुत तब पता चलता है जब वो यूट्यूब वगैरह पे, गूगल पे सर्च करना शुरू करता है। खैर, अब वो पूछता है कि साहब मेरे 3 केस चल रहे हैं और कोई ऐसा रास्ता बता दो कि फटाफट कैसे ख़त्म होगा। ऐसा रास्ता है ही नहीं एक्चुअल में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग परेशान होते हुए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भागते रहो, लोगों से पूछते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं कि कानून में कोई ऐसा रास्ता हो कि बता दिया मैंने आपको या किसी और ने बता दिया आपको और आपके 3-4 केस जो चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे एकदम से। नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर सामने वाली पार्टी और आपका म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो जाए, और वो होता नहीं है। शुरुआत में आपको भी पता है, वो कहते हैं हमें 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो। आजकल तो करोड़ों में बातें होने लगी हैं, पहले लाखों में होती थी। तो वो किसी के लिए पॉसिबल होता नहीं है और म्यूचुअली हो नहीं पाता। और अगर म्यूचुअल नहीं होता तो आप ये बात करिए कि जो केसेज मेरे ऊपर हुए हैं सर, मुझे इसे फाइट कैसे करना है, मुझे इसे जीतना कैसे है, मुझे सामने वालों को ब्लॉक कैसे करना है, मुझे सामने वालों को डाउन कैसे करना है। ऐसी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है इस केस को फाइट करने का। ये आपके प्रश्न होने चाहिए, ना कि ये कि साहब मुझे कुछ ऐसा बता दो कि ये सारे केस खत्म हो जाए। डायरेक्टली खत्म नहीं हो सकते, कोई ऐसा तरीका नहीं है। अगर किसी केस में आप हैं, उसका पूरा ट्रायल चलेगा या फिर उसकी क्वैशिंग आप फाइल करोगे। और कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें क्वैशिंग का भी ऑप्शन नहीं होता, और क्वैशिंग भी फाइल करोगे उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा। कुछ क्वैशिंग होती है, आपने फाइल करी, 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। कुछ हाईकोर्ट में क्वैशिंग ऐसी ऐसी पड़ी है, 2.5-2.5 साल, 3-3 साल से पड़ी है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो उसमें भी कुछ फिक्स नहीं है। तो यानी आप मेंटली खुद को पहले से प्रिपेयर रखो कि अगर आपके ऊपर केसेज आते हैं तो कुछ साल आपको फाइट करना पड़ेगा। लड़की वाले अगर डाउन भी होंगे ना तो उसमें भी कुछ समय लगता है। ये नहीं कि शुरुआत में तो बहुत जोश होता है। शुरुआत में तो उन्हें लगता है कि ये डर के सच में 1 करोड़ 1.5 करोड़ देने वाला है, और वो पूरी जान से, पूरी शिद्दत से केस को लड़ते हैं। बाद में 2 साल 3 साल जब हो जाते हैं, बहुत टाइम खराब हो जाता है, कोर्ट में धक्के लग जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं। उसके बाद जाकर के दोनों पार्टीज को समझ में आता है कि कोर्ट में कुछ मिलने वाला नहीं। जो मिलेगा वो मिलने के बाद आदमी को खुद एहसास होता है कि मुझे क्या मिला, तो वो लाइन पे आएगा। तो आप मिनिमम से मिनिमम एक 3 साल का तो अपने दिमाग के अंदर डाल के रखो कि भैया इतना टाइम तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा। चाहे आप डायरेक्टली लड़ रहे हैं, चाहे आप अपने लीगल राइट्स का यूज करते हुए काउंटर केस कर रहे हैं, कुछ भी। काउंटर केस में भी कोई जादू नहीं होने वाला है कि आपने फाइल करो और एकदम से कुछ हो जाएगा। आप फाइल करोगे, उसमें भी तमाम दिक्कतें आती हैं। पहले आपको उनको समनिंग करानी पड़ेगी, फिर वो अगर समन होने के बाद भी पहले ही समन पे आए ना आए, हो सकता है वो क्वैशिंग फाइल कर दें, हो सकता है वो ट्रांसफर फाइल कर दें, हो सकता है वो उसको कुछ समय फाइट करें। यानी आप काउंटर केस भी डालोगे तो आप ये मत समझना कि मैंने केस फाइल कर दिया है तो बस अभी के अभी निपट जाएगा। उसमें भी कोई मैजिक नहीं होता, उसमें भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, वेट करनी पड़ती है। जब लोग आते हैं, कुछ समय परेशान होते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रपोजल आता है कि भैया इसको बैठ के निपटाते हैं। तो इन शॉर्ट बात यह है नए लड़कों के लिए, एक तो हताश ना हो, परेशान ना हो, अपने दिमाग को बिल्कुल ही कर लेते हैं कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मेरे को लिटरली कॉल आते हैं, भाई मेरे दिमाग में तो ख्याल आ रहा है कि मैं वैसा कुछ कर लूँ जैसे ही अतुल सुभाष ने किया था। ऐसे सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप ऐसा करते हो तो यह आप अपने और अपने परिवार के लिए एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला। पता है ना, 20 दिन मीडिया में रहेगा, उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं। और अब तो उतना भी नहीं, अब तो कॉमन हो गया। पता नहीं कितने लड़के ऐसे कर रहे हैं, एक दिन छोटी सी खबर छपती है, अगले दिन को पूछता भी नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो ऑप्शन नहीं है, उससे तो केवल और केवल नुकसान है। और जो केसेज आपके ऊपर हुए हैं उसमें आपके माँ बाप भी इन्वॉल्व हैं। तो अगर आपको लगता है आपके ऐसे करने से सरकार उनके नाम हटा देगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। वो फिर भी केस झेलेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, कोई बेनिफिट नहीं है। आपका मेन यही है कि आपको एक तो अपने दिमाग को ऐसा रखना है कि ठीक है, हो गया तो हो गया, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, और अभी इसको लड़ना है। और कम से कम 2.5-3 साल का अपने दिमाग में फ्रेम भी फिट करके रखना है कि इतना टाइम तो लगेगा लड़ करके इससे बाहर निकलने में। शिद्दत से लड़ोगे, अच्छे से लड़ोगे, स्ट्रेटेजिकल लड़ोगे, बहुत आसानी से बाहर भी आ जाओगे। बाहर आना इतना मुश्किल नहीं है। एक्चुअल में ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम इनको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं।
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गलत स्टेप ले लेके और वो जब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सुलझाने लायक ही नहीं रहता, फिर आप चाहे जिसके पास चले जाओ, चाहे जिससे मर्जी एडवाइस ले लो, कुछ होगा ही नहीं, सब फंसा हुआ मामला है। वो चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग से। अगर आप पहले दिन से सही स्टेप लेके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आराम आराम से आगे बढ़ेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अगर शुरुआत में आपने सब कुछ उलझा लिया तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं है। आपकी क्वेश्चन मान लेते हैं हाई कोर्ट में फंसी हुई है, पता नहीं अनगिनत लोग बोलते हैं साहब मैंने इस हाई कोर्ट में क्वेश्चन फाइल करी हुई है, 2 साल से पेंडिंग है, आप कुछ करा दो। नहीं हो सकता। वो तो स्टार्टिंग की बात होती भाई। अब जिस आदमी ने क्वेश्चन फाइल करी है उसने अपने हिसाब से क्वेश्चन पिटीशन लिखी होगी, अपने हिसाब से लड़ रहा होगा। अब बीच में क्या कैसे हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में आप कैसे चलते हो वो इंपॉर्टेंट है। अब किसी केस में स्टार्टिंग में ही आपने कुछ गलत लिख दिया, दे दिया केस, उसके बाद आप कहते हो साहब कुछ कर दो, कैसे हो जाएगा? उस केस में आप ऑलरेडी कुछ दे चुके हो। अब जो दे चुके हो वो तो रिकॉर्ड पे आ चुका है, अब थोड़ी कुछ होगा। तो पहले से आपको ध्यान में रखना चाहिए, तब आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। तो इस वीडियो में मेनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है और इन केसेस से इतना भी हताश नहीं हो जाना है कि भाई मुझे तो जो है ऐसा कुछ कर लेना है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सॉल्यूशन मिलेगा लड़के ही, और सॉल्यूशन मिलेगा कुछ समय के बाद। तो उतना समय आपको फाइट करना पड़ेगा और सही तरीके से फाइट करेंगे तो जीत पक्की है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।